3 श्लोकों में भगवान व्यास ने मंगलाचरण किया। भागवत महापुराण में 6 प्रश्न हुए। सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों के साथ बैठे हैं। हजारों वर्ष का यज्ञ चल रहा है। उस यज्ञ में कोई मरा नहीं। क्यों नहीं मरा? तो उस यज्ञ में नहीं मरने का कारण यह है, इहो पहुतो भगवान मृत्यु सामित्र कर्मणि न कश्चित् म्रियते तावत् यावदास्त इहान्ततः। भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के 16वें अध्याय का 7वां और 8वां श्लोक है। उस कथा में यमराज को भी ले आकर बैठा दिया, और जब यमराज बैठ गए तो मरेगा कौन? शामित्र कर्म चल रहा है, कथा 1000 वर्ष का यज्ञ हो रहा है। एक दिन ऋषियों ने सूत जी को मंच पर बिठा करके 6 प्रश्न किया। पहला प्रश्न किया, किम श्रेयः? दुनिया में भगवान हमारा एक प्रश्न है, मनुष्य के लिए श्रेय का साधन क्या है? श्रेय का मतलब होता है परमात्मा की तरह ले जाने वाला तरफ। एक श्रेय होता है और दूसरा प्रेय होता है। तो भगवान से हम कैसे मिलेंगे? भगवान से मिलने का साधन क्या है? दूसरा प्रश्न किया कि शास्त्रों में जो कुछ वर्णन है वो तो बड़ा विस्तार पूर्वक है, तो उन बातों का सार तत्व हमको सुनाइए। बात समझ में आ रही है ना? ये प्रश्न याद रखिएगा आपको। तीसरा प्रश्न किया कि सूत जानासि भद्रंते भगवान सात्वतापति, भगवान देवकी और वसुदेव को अपना पिता क्यों बनाए? उनके पुत्र क्यों हुए? और चौथा प्रश्न किया कि भगवान के अद्भुत चरित्र हैं, और जिन चरित्रों को ऋषियों ने बहुत प्रकार से गाया है, उन चरित्रों को हमें सुनाइए। पांचवा प्रश्न किया कि भगवान के अवतार अनंत हैं, फिर भी उनके कुछ विशिष्ट अवतारों की कथा सुनाई। भगवान के अवतार कितने? और छठवां प्रश्न किया, स्वाम काष्ठाम अधुनोपेते धर्मः कम शरणं गतः। जब भगवान अपनी लीला पूर्ण करके इस धराधाम से चले गए तो धर्म किनके शरण में गया? ऐसा प्रश्न सुनकर के सूत जी महाराज प्रसन्न हुए। लेकिन प्रश्न अगर कोई करे तो तुरंत उत्तर नहीं देना चाहिए, शांत हो गए। और शांत होने के बाद गुरुदेव को प्रणाम किया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तन् सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी कौन है? जन्मजात सन्यासी है। जन्म लेते सुखदेव जी महाराज घर छोड़कर भागने लगे। उस सुखदेव जी के पीछे उनके पिता जब दौड़ने लगे तो वृक्षों से आवाज आई, अरे इतने पीछे क्यों व्याकुल भाई? हम तो सारा अपने जितने पुत्र होते हैं सब दुनिया को दे देते हैं, और एक पुत्र के पीछे इतने दीवाने हो गए। सुखदेव जी कौन है? कहा अध्यात्म का दीप जलाने वाला। यस्वानुभाव अखिल स्तुतिसारमेकम अध्यात्म दीप मतितीर्षदाम तमुन्दम संसारिणां करुणयाः पुराण गुह्यम तम व्यास सोनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम। 2 श्लोकों में सुखदेव जी को प्रणाम किया।
इसके बाद नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम। जीवन में प्रणाम करना सीखिए, जीवन में झुकना सीखिए। अच्छा एक बात बताऊं, दुनिया में वैश्य समाज आज क्यों सफल है, कभी इस पर विचार किया? अरबपति खरबपति वैश्य भी व्यापारी को अगर कोई मूर्ख आकर के दो बात बोलता है तो मुस्कुरा करके चला जाता है, जाने भैया गलती होगी मैं आपका काम कर दूंगा। वो चाहे तो उसको खड़े खरीद ले, लेकिन दूसरे वर्ण वाले यदि व्यापार में जाते हैं तो पता चला कि झगड़े में फंस गए, करोड़ों का बकाया होता है। एक सेठ जी के यहां मैं गया तो उनके यहां छापा पड़ गया, मैं वहीं गया था और बड़ा छापा पड़ा, उसमें नाम नहीं लूंगा, और छापा पड़ा तो उसमें कई करोड़ रुपए पकड़ लिए गए। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई इतना पैसा चला गया? बोले क्या हो गया महाराज जी, 100-200 करोड़ गया तो क्या हो गया, ये तो समुद्र से एक लोटा पानी लेकर चला गया, और क्या हुआ? बड़े विनम्रता के साथ हमारे सेठ जी लोग व्यापार करते हैं। उनका करोड़ों रुपया फंसा हुआ है, मांगने वाला नहीं दे रहा है, फिर भी उस पर उसके साथ उच्छृंखलता का व्यवहार नहीं करते। वो कर दे, वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनको आगे जाना है। आगे जाने वाले लोग लड़ते नहीं, क्योंकि विवाद में फंस जाएंगे तो फिर जीवन बेकार हो जाएगा। तो श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया। भागवत कथा जीवन में झुकना सिखाती है, झुको। इसके बाद कहते हैं देखो तुमने प्रश्न किया कि दुनिया में श्रेष्ठ क्या है, तो सुनो। कृष्ण भक्ति ही परम श्रेय, भगवान की भक्ति ही दुनिया में सबसे श्रेष्ठ है। भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति का मतलब यह है सर्वस्व भगवान को समर्पित। या जो भी है प्रभु आपका है, ऐसा अनुभव करते रहना, और वही संपूर्ण शास्त्रों का सार है। और आपने पूछा कि भगवान क्यों आए, तो प्रयोजनम सतो रक्षा, सत्य की रक्षा के लिए भगवान इस धराधाम पर आते हैं। और आपने पूछा भगवान करते क्या हैं, तो कर्म सृष्टि लक्षणम, भगवान का कर्म है सृष्टि का विस्तार करना। आज तक विज्ञान इतना विकास कर गया, पर ऐसा कोई वैज्ञानिक नहीं पैदा हुआ कि एक बूंद खून बना दे। बताइए, पूरे विश्व में ऐसा कोई साइंटिस्ट नहीं है जो एक बूंद खून बना सके। एक बूंद, बहुत कुछ बना सकते हैं लेकिन शरीर में प्राण नहीं डाल सकते। वो करने वाला कौन है? उर प्रेरक रघुवंश विभूषण।